हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जिसको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। वो आपको पहले ही थंबनेल में दिख गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक को पूरा लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करना, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को, वह है मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या है बच्चों? मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आज मैं बताऊंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है बच्चों, यानी उसी को इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, और अगर अभी आप सबसे पहले मेरे वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट को आप सभी लोग प्यार दुलार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए, तो आइए देखते हैं बच्चों, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो ऐसे ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, या चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। ठीक है बच्चों, तो मैं अब यहाँ पे आप सभी को पहले इसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। फिर मैं बारी बारी से उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताऊंगा। नाम बताने के बाद मैं उनकी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। आइए बच्चों, देखते हैं आप ये। तो यहाँ पे होगा मानव शरीर। मानव क्या हो जाएगा? मानव शरीर में पाई जाने वाली क्या होगा बच्चों? मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, क्या होगा? मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा क्या होगा? मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ निम्न प्रकार से है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कौन कौन सी है। तो आप सभी लोग पॉइंट वाइज डाल लीजिए। मैं पहले इसका नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या बताऊंगा बच्चों, इनके बारे में मैं डिटेल से क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए, आप सभी को क्लियर दिख रहा है ना? सभी को क्लियर दिख रहा है? ओके। तो प्यारे बच्चों, चलिए आइए अब हम देखते हैं। पहली जो हमारी ग्रंथि है कौन सी है? पीनियल का है। कौन सी है बच्चों? पीनियल काय। ठीक है, पीनियल काय ग्रंथि होती है। प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे होती है? ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी ग्रंथि बच्चों। दूसरी ग्रंथि जो होती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है बच्चों? पीयूष ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीयूष ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई। आइए अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों? थायराइड। थायराइड ग्रंथि हो जाएगी।
फिर कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड। पैराथायराइड हो जाएगी। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है बच्चों? ठीक है। मानव शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली मुख्य कुछ इस प्रकार से हैं। और कौन सी हो जाएगी, ठीक है, थाइमस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बच्चों, थाइमस। ठीक है। फिर छठवीं कौन सी है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ये सभी ग्रंथियां हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों? ओके, ठीक है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी। उसके बाद सातवीं कौन सी हो जाएगी बच्चों, सातवीं हमारी अग्नाशय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय। ठीक है। तो अग्नाशय बच्चों क्या है, अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे कैसी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए 8वें नंबर देख लेते हैं। तो 8वें नंबर की हमारी जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है बच्चों, वृक्क है। कौन सी है, वृक्क है। कौन सी है, वृक्क है। ठीक है बच्चों, कौन सी ग्रंथि है, वृक्क है। ठीक है। 9वें नंबर की क्या है, ठीक है, नर का वृषण। ठीक है, ठीक है, क्या है बच्चों, नर का जो वृषण होता है वो भी क्या होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है। आइए हम देख लेते हैं 10वां हमारा क्या है। 10वां होता है बच्चों मादा का, मादा का, ठीक है, अंडाशय। क्या होता है बच्चों, मादा का जो अंडाशय होता है वो हमारा क्या होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, ये दोनों क्या है, एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। तो आप सभी को नाम क्लियर हो गए होंगे, है ना बच्चों? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य नाम क्लियर हो गए होंगे, है ना? चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, सीरियल बाय सीरियल इनके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम इसी तरह से समझ लेते हैं कि चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए बच्चों और पीनियल ग्रंथि को समझते हैं। पीनियल ग्रंथि हमारी होती क्या है ना? हाँ बच्चों, ये पीनियल ग्रंथि जो होती है, यह होती है क्या होती है, यह छोटी चपटी, ठीक है, सफेद ग्रंथि होती है। कैसी होती है, यह छोटी चपटी तथा कैसी ग्रंथि होती है, तथा सफेद ग्रंथि होती है। ठीक है बच्चों, कैसी ग्रंथि होती है, सफेद ग्रंथि होती है। आई बात समझ में सभी को, है ना? जो अग्र मस्तिष्क में डाई एनसिफेलॉन के मध्य, जो अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में डाई एनसिफेलॉन, ठीक है, डाई एनसिफेलॉन के मध्य में क्या होती है बच्चों, स्थित होती है या पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, कहाँ पाई जाती है, ये वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, और क्या होता है, जो ये सिफेलॉन का मध्य भाग होता है वो कैसा होता है, ये खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला और वृत्त के, और कैसा होता है, वृत्त के समान होता है। कैसा होता है,
वृत्त के समान होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है? वृत्त के समान होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपीफाइसिस। क्या कहते हैं? एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ठीक है, एपीफाइसिस सेरेब्री क्या कहते हैं? सेरेब्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेरेब्री कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी मानव की जो पीनियल ग्रंथि होती है, कैसे ग्रंथि है? सफेद ग्रंथि होती है। यह कहाँ पे पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के डायनोसेफेलॉन के मध्य में स्थित होती है। एक खोखला वृत्त के समान होती, उसी के मध्य में क्या होती है? स्थित होती है। इसे एपीफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी के अंतर्गत क्या होगा अगला पॉइंट बच्चों? अगला पॉइंट क्या होगा? यह ग्रंथि किसका श्रवण करती है? तो यह ग्रंथि मिले, ठीक है, मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स का श्रवण करती है। किसका श्रवण करती है बच्चों? मेलाटोनिन। ठीक है, किसका श्रवण करती है? मेलाटोनिन का श्रवण करती है। तो ये पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? अब आइए हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की कुछ संरचना। ठीक है, चलिए बच्चों, सभी लोग पीयूष ग्रंथि की संरचना को देखने वाले हैं, है ना? तो सभी लोग वीडियो के बढ़िया एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों कैसी बनी होती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे, ये ठीक है बच्चों, कैसी बनी होती है? कुछ इस तरह से क्या होती है? हमारी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है? बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग ये चित्र क्या कर लीजिए? बना लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हम इसमें और कुछ क्या करेंगे? कलाकारी करेंगे ना। कलाकारी कैसे करेंगे? सभी के अंदर में क्या करेंगे? रेशे भर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे में आपको क्या करना है? रेशे भरना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? पूरे में रेशे भरना है। ये अंदर अंदर अंदर, ठीक है, सभी में, है ना? पूरा अंदर का क्या करना है? इसके अंदर तक रेशे भरना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आइए अब हम इसका कुछ भाग देख लेते हैं। आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा? यस, चलिए
ये यहाँ से थोड़ा सा ये कुछ ऐसे होता है ना बच्चों। कैसा होता है ये कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे बना होता है। तो इसका जो होता है ये कौन सा भाग होता है बच्चों? ये भाग होता है कौन सा? ये कपिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कपिक भाग होता है। ठीक है, कपिक वृंत होता है। क्या होता है बच्चों? कपिक वृंत वाला भाग होता है। ठीक है, ये अग्रपिंड होता है। ये कौन सा पिंड होता है? ये अग्रपिंड होता है। कैसा भाग होता है बच्चों? ये अग्रपिंड होता है। और क्या होता है ये वाला होता है पश्चपिंड। कैसा होता है बच्चों? ये होता है पश्चपिंड। तो ये था बच्चों हमारा जो कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कहते हैं, है ना बच्चों? ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई ना? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सभी को? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब हम चलते हैं अगला बच्चा जो हमारा है थायराइड ग्रंथि है ना? चलिए थायराइड में चलते हैं। तो आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना? अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं, थायराइड ग्रंथि के बारे में समझते हैं। फिर हमें कुल 10 ग्रंथियां आज पढ़नी है, तो सभी लोग लाइव से बने रहिएगा, है ना? पूरे 10 ग्रंथियों को आज पढ़ के जाना है ना? बहुत ही मेहनत से एकदम शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है मेरे साथ जुड़ करके। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ बच्चों किसको? थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट सभी लोग ला लीजिए, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि क्या बच्चों? थायराइड ग्रंथि। आइए बच्चों हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि क्या होती है? स्वर यंत्र के पार्श्व आधार पर, ठीक है, आधार तल पर पाई जाती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है यह ग्रंथि स्वर यंत्र के क्या होती है? पार्श्व आधार तल पर। ठीक है, पार्श्व आधार तल पर क्या होती है बच्चों? जो हमारा स्वर यंत्र होता है उसके पीछे पाई जाती है। ठीक है, तल पर कैसी संरचना होती है? तल पर द्विपालित संरचना होती है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को नोट्स मिल रहा है, आप सभी लोग शेयर बनाते चलिए, है ना? कैसी संरचना होती है? द्विपालित संरचना होती है। यह यच कैपिटल यच के आकार की होती है। कैसी होती है बच्चों? यह कैपिटल यच के आकार की होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी होती है? यह कैपिटल यच के आकार की होती है। आइए और देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, मनुष्य में इसका भार कितना होता है? तो भार कितना होता है बच्चों? मनुष्यों में कितना होता है?
20 से 35 ग्राम होता है या 25 से 30 ग्राम होता है ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं, एक सेकंड। मनुष्य में इसका भार 25 से कितना होता है बच्चों, 30 ग्राम होता है। कितना होता है, 25 से 30 ग्राम होता है। ठीक है, होता है। आप सभी को पता होगा, है ना बच्चों। चलिए, नहीं पता है तो आप सभी लोग जान लीजिए। ठीक है, यह क्या करती है, यह मुख्य रूप से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का, ठीक है बच्चों, हार्मोन्स का श्रवण करती है। ठीक है बच्चों, क्या करती है, श्रवण करती। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आई होप, मैं आशा रखता हूँ आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, जो मुख्य आयोडीन का क्या होता है, जो बच्चों मुख्यतया इसका आयोडीन का क्या होता है बच्चों, उत्पाद होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन से क्या होता है, आयोडीन बनता है। आयोडीन से क्या होता है हमारे बच्चों, क्या होता है, गले में जो घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है, तो घेंघा रोग से क्या होता है, हमारी मदद मिलती है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, और देखिए, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, यह हार्मोन्स क्या करता है, यह हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, नियंत्रण एवं नियमन करता है। ठीक है, तो आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य होते हैं आधारी उपापचयी जो दर होती है उसको क्या करना। ठीक है, आधारी उपापचयी दर को नियंत्रित करना। ठीक है, क्या हो गया, उपापचयी दर को नियंत्रित करना। और क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के उपयोग। ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। क्या होता है, ग्लूकोज का उपयोग। ठीक है बच्चों, और क्या हो जाएगा इसका कार्य, और इसका कार्य हो जाएगा हृदय स्पंदन की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, हृदय स्पंदन की दर को क्या करता है, दर को बढ़ाता है ना बच्चों। क्या करता है, हृदय की स्पंदन की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसकी कमी से हृदय की गति क्या हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, देखिए कमी से क्या होता है, हृदय की जो गति है, हृदय की गति में कमी
ठीक है। हृदय की गति में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, यानी धीमा हो जाता है गति, शरीर सुस्त हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, शरीर सुस्त, ठीक है, शरीर सुस्त हो जाना तथा मस्तिष्क का क्या होना, मस्तिष्क का दुर्बल होना, ठीक है बच्चों, क्या होना, मस्तिष्क का दुर्बल होना, ठीक है बच्चों, क्या होना, मस्तिष्क का दुर्बल होना। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। जब अगर आपको समझ में आ गया है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का क्या हो, नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि की तरफ, है ना। चलिए देखते हैं, इसको एक बार पूरा विदेश कर देते हैं, है ना बच्चों। तो आप सभी लोग वीडियो के आज तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। बस सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो आप सभी को पता ही होगा, पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा जो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, है ना बच्चों। चलिए अब आइए हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे, तो आप सभी लोग डाल लीजिए पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है बच्चों, पैराथायराइड ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है या क्या होती है, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ का पर क्या होती है, पृष्ठ पर, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर कितनी संख्या में होती है बच्चों, संख्या में 4 यानी 2 जोड़ी, ठीक है, पृष्ठ तल पर 4 या फिर 2 जोड़ी, ठीक है। कितनी बच्चों, संख्या में 4 होती है या फिर 2 जोड़ी, कैसी होती है, अंडाकार, ठीक है, अंडाकार पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है, ठीक है, क्या होती है बच्चों, स्थित होती है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि है वो संख्या में 4 होती है, ठीक है, संख्या में 4 होती है, और कहाँ पे, थायराइड के पृष्ठ तल पर क्या होती है, स्थित होती है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, सभी को क्लियर हो गई, है ना, क्लियर दिख भी रहा होगा, सभी को क्लियर दिख रहा है ना। चलिए अब बच्चों देखते हैं हम क्या देखते हैं, चलिए इसका हम देख लेते हैं, यह कैसी होती है, यह मटर के दाने के समान होती है, यह मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है बच्चों, यह मटर के दाने के समान होती है, और यह कहाँ पे स्थित होती है, यह थायराइड के क्या होती है, थायराइड के ऊपर, ठीक है, थायराइड ग्रंथि पर क्या होती है, स्थित होती है ना बच्चों, क्या होती है, स्थित होती, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है बच्चों। अधिवृक्क ग्रंथि एक प्रकार की यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह उदर में वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित होती है, यह उदर में वृक्क के अग्र
सिरे पर क्या होती है बच्चों, अग्र सिरे पर स्थित होती है। क्या होती है, अग्र सिरे पर क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है बच्चों, यह संख्या में एक जोड़ी होती है। ठीक है, यह संख्या में कितनी होती है, आइए देखते हैं यहाँ पे। यह संख्या में एक जोड़ी होती है। ठीक है, और क्या है, यह वृत्त की भांति, वृत्त की भांति क्या होती है बच्चों, यह वृत्त की भांति अधिवृक्क ग्रंथि के, या वृक्क की भांति जैसे वृक्क होता है उसी प्रकार से क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के, अधिवृक्क ग्रंथि के कितने भाग होते हैं बच्चों, कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग है आइए देखते हैं। पहला हमारा है कार्टेक्स। क्या है बच्चों, कार्टेक्स, जिसे वल्कुट बोलते हैं। क्या बच्चों, वल्कुट बोलते हैं। दूसरा क्या है, मेडुला, मेडुला, इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं बच्चों, मध्यांश। क्या बोलते हैं, मध्यांश। ठीक है, जो वल्कुट होता है ये कितने परसेंट होता है, 90% होता है। ठीक है, जो हमारा कार्टेक्स वाला भाग होता है ये क्या होता है, ग्रंथि का 90% भाग होता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, स्टेरॉइड नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। इससे क्या होता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड नामक हार्मोन्स क्या होता है बच्चों,